आज हम एक्सेल में एवरेज के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो एवरेज के काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं वैसे। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर काम करेंगे वो हम चेक करेंगे इन तीनों फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये 3 फॉर्मूले जो मैंने रखे हैं एवरेज, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स, ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। तो आज हम इन तीनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फेक डेटा रखा हुआ है। ठीक है? तो सबसे पहले हम एवरेज, सिंपल जो एवरेज का फॉर्मूला है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एवरेज कॉल आंसर निकालेंगे सिंपल एवरेज के फॉर्मूले के साथ। ठीक है? तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ है और यहाँ पर मुझे चाहिए एवरेज कॉल आंसर ओवरऑल सारे प्रोसेस की, सारी डेट्स की, जितना भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू एवरेज। अगर आप यहाँ पे देखें इज इक्वल टू एवरेज आप जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है सिंटेक्स इसके जो होते हैं वो शो हो रहे हैं, जो कि बोल्ड नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 अगर मैं कोमा लगाता हूँ तो फिर नेक्स्ट जो है नंबर 2, नंबर 3, तो ऐसे करके हम मल्टीपल नंबर्स इसमें जो है ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज इसको दे सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो फिलहाल के लिए जब मेरे को सिंपल एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैं एवरेज को जो है वैल्यू दूंगा, रेंज दूंगा। तो ये मैंने पूरी की पूरी रेंज इसको दे दी है सारी कॉल आंसर की, और खाली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा मैं। उसके बाद एंटर हिट कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 4597 वैल्यू आई है, जो कि सिंपल एवरेज कॉल आंसर है ओवरऑल। और ये जो एवरेज कॉल आंसर है ये सारे डेटा की है। इस सारे डेटा की जितनी भी कॉल्स थी उसमें टोटल सबका मिला जुला के मेरे पास जो एवरेज कॉल आंसर निकलता है वो 4597 है। इसको हम एक और तरीके से चेक करेंगे। अगर मैं वैसे मैन्युअली चेक करूं कि इसका कितना आंसर बनता है टोटल, तो ये देखिए मैंने सारी कॉल्स का जो है सिलेक्ट कर लिया, सारा डेटा रेंज। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक्सेल में एवरेज आ रहा है 4597.1111, राइट। तो ये डेसिमल में वैल्यू है और मैंने यहाँ पर जो है डेसिमल वैल्यू 0 कर रखी है, इसलिए मेरे पास सिर्फ 4597 वैल्यू दिख रही है। तो यहाँ पर जो एवरेज इसने दिया है, जो कि मैंने सारा सेलेक्ट करा है, वो है 4597, जो कि मेरे पास यहाँ फॉर्मूले के साथ आया था 4597 एवरेज। तो यानी कि हमारा जो एवरेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज इफ की। अब यहाँ पर कंडीशन है कि मेरे को एवरेज कॉल आंसर तो चाहिए लेकिन सिर्फ इनबाउंड की चाहिए। इस इतने सारे डेटा में इनबाउंड का भी डेटा है, आउटबाउंड का भी डेटा है और प्रोसेस भी डिफरेंट है। एक मेरे पास ब्लैकबेरी है, एक आइडिया है, लेकिन अब आइडिया में भी इनबाउंड है और ब्लैकबेरी में भी इनबाउंड है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इसमें कि दोनों का मिला के, ब्लैकबेरी का इनबाउंड का भी और आइडिया का इनबाउंड का भी मिला करके जो कॉल आंसर है उनकी एवरेज क्या है। तो मुझे वो कंडीशन इसमें लगानी है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर इज इक्वल टू एवरेज। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एवरेज के फॉर्मूले आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे एवरेज इफ। तो ये एवरेज इफ जो है मैंने फॉर्मूला सेलेक्ट करा है। अब इसके सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो कि हमने सिंपल एवरेज का फॉर्मूला पहले लगाया था उससे। तो अब अगर आप ये देखें एवरेज इफ के बाद जो मेरे पास सिंटैक्स है वो हाईलाइट हो रहा है रेंज, जो कि बोल्ड दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको रेंज दूंगा। रेंज कौन सी दूंगा मेरे को, कि मेरे को जो कंडीशन देनी है। अब पहली क्या है, मेरे को कंडीशन, मेरी फर्स्ट कंडीशन है इनबाउंड, यानी कि मेरे को सिर्फ इनबाउंड का डेटा चाहिए। तो इसलिए मैं रेंज में उसको यही कॉलम दूंगा जिसमें मेरे पास सारा इनबाउंड का जो है वो पड़ा होगा उस कॉलम का। तो वो कॉलम जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है, कोमा लगाऊंगा। इसके बाद ये हाईलाइट कर रहा है कि उसको क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया में उसको ये दूंगा कि मुझे इस इतनी सारी रेंज में किस चीज़ को जो है फिल्टर करना है। तो ये है इनबाउंड को। तो मैंने इनबाउंड को जो है उसकी रेफरेंस दी थी, इनबाउंड को सिलेक्ट कर लिया मैंने, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा होता साइड पे। अगर आप चाहें तो इसको कोमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा में खुद टाइप भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। चाहे तो आप रेफरेंस दे करके उसको जो है उसमें क्राइटेरिया दे दीजिए, अदरवाइज आप इसको खुद टाइप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको रेफरेंस के साथ ही बताता हूँ। तो इज इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन रेंज मैंने जो दे दी इसको, वो पूरा का पूरा कॉलम दे दिया जिसमें मेरे पास इनबाउंड आउटबाउंड दोनों है। उसके बाद कोमा लगा करके मैंने इसको क्राइटेरिया दे दिया है इनबाउंड का। उसके बाद कोमा लगाऊंगा तो ये अब लास्ट में मेरे पास मांग रहा है कि एवरेज रेंज। तो
तो लास्ट में मेरे पास जो एवरेज रेंज का ऑप्शन आ रहा है जो कि हाईलाइट हुआ है सिंटैक्स में, मुझे किस चीज़ की एवरेज चाहिए, मुझे जो चाहिए टोटल कॉल आंसर की। तो मैं यहाँ पर टोटल कॉल आंसर वाला जो है कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर को मैं हिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर देखिए आया है 4505। 4505 किस चीज़ का आया है, सिर्फ इनबाउंड की जो है टोटल कॉल आंसर है उनका एवरेज कॉल आंसर मेरे पास ये है। तो अगर इसको भी हम फिल्टर लगा करके चेक करते हैं मैन्युअली, जैसे हमने पहले देखा था सिलेक्ट करके डेटा को नॉर्मली, तो अभी देखिए मेरे पास एवरेज इफ से इनबाउंड का जो कॉल आंसर का एवरेज आया है वो है 4505। चलिए इसमें देखते हैं डेटा में। अब फिल्टर में मैं जा करके सिर्फ और सिर्फ इनबाउंड को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं सिर्फ टोटल कॉल आंसर को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज है यहाँ पे 4505 है, जो कि मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट करके देखा है 4505। अब मैं फिल्टर हटा देता हूँ, तो जो 4505 था ये रहा हमारा आंसर, जो कि एग्जैक्ट हमारा मैच कर रहा है जो हमने एवरेज इफ के फॉर्मूलाज के साथ चेक किया है। ठीक है, ये रहा एवरेज इफ का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही कंडीशन दे सकते हैं। अगर मैं इसकी सिंटैक्स आपको बताऊं तो एवरेज इफ के जो सिंटैक्स होते हैं, जब आप इसको एवरेज इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद आप देखिए सिंटैक्स क्या हाईलाइट हुआ है, इसका बोल्ड हुआ है रेंज। अब कोमा लगाऊंगा उसके बाद क्या बोल्ड आ रहा है क्राइटेरिया, एंड लास्ट में आ रहा है एवरेज रेंज। इसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एवरेज इफ है जिसमें आप सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं। बट अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देने हैं, आपके पास बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लाइक आपको इनबाउंड का डेटा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकबेरी प्रोसेस का चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ 1 जून का चाहिए, इतने सारे डेटा में, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एवरेज इफ्स। तो एवरेज इफ्स की तरफ हम चलते हैं। अभी एवरेज इफ्स जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं हम, इज इक्वल टू एवरेज इफ्स। अब ये देखिए एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में आपको थोड़ा सा चेंजेस ये आएगा कि एवरेज इफ में जो आपको एवरेज रेंज था वो सबसे लास्ट में मांगा था। एवरेज इफ में सबसे पहले क्या मांगा था उसने, रेंज, देन क्राइटेरिया, देन एवरेज रेंज। लेकिन एवरेज इफ्स में सबसे पहले आपसे मांग लेगा एवरेज रेंज, तो हम उसको एवरेज रेंज दे देते हैं। हम मुझे किस चीज़ की एवरेज चाहिए, कॉल आंसर की, तो मैं ये वाली रेंज उसको एज अ दे दूंगा एवरेज रेंज। उसके बाद कोमा लगाऊंगा। अब ये मांग रहा है मेरे पास क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, मैं सिंपली वही दे देता हूँ इनबाउंड वाला कॉलम। तो ये मैंने इसको रेंज दे दिया है क्राइटेरिया 1 की, कोमा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया में उसको इनबाउंड ही दूंगा क्योंकि मैंने रेंज जो सिलेक्ट करी है वो ये कॉलम की सिलेक्ट करी है जिसमें मेरे पास इनबाउंड और आउटबाउंड दिख रहा है। तो मैं उसको क्राइटेरिया में भी इनबाउंड ही दूंगा क्योंकि मुझे जो डेटा है वो इनबाउंड का ही चाहिए। अब देखिए मैं इसको कोमा लगाऊंगा, उसके बाद फिर से क्या हाईलाइट हुआ है मेरे पास, क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि दूसरा क्राइटेरिया क्या आपको देना है उसकी रेंज दीजिए। अब दूसरा जो है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ब्लैकबेरी का और आइडिया का डेटा दोनों का है, बट मुझे इनबाउंड कॉल की एवरेज चाहिए सिर्फ आइडिया प्रोसेस की। तो इसलिए मैं क्राइटेरिया रेंज जो 2 है मेरा, उसमें ये वाला रेंज इसको दे दूंगा जिसमें ब्लैकबेरी और आइडिया का प्रोसेस है। तो ये मैंने क्राइटेरिया रेंज 2 दे दिया। अब मैं कोमा लगाऊंगा, ये मांग रहा है क्राइटेरिया 2, यानी कि जो आपने रेंज दी है इसमें से आपको किसका डेटा चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ आइडिया का। तो मैं आइडिया वाला जो है उसको रेंज रेफरेंस दे दूंगा क्राइटेरिया 2 में। ठीक है दोस्तों, जो मुझे डेटा चाहिए वो सिर्फ इनबाउंड एलओबी है मेरी, और आइडिया प्रोसेस का एवरेज कॉल आंसर चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है कंडीशंस ऑलरेडी लगा दी हैं इसमें, 2 कंडीशन, 2 क्राइटेरिया उसको दे दिए हैं। अब मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास और भी क्राइटेरिया हैं और भी कंडीशंस हैं तो आप इसमें मल्टीपल कंडीशन क्राइटेरिया जो है लगा सकते हैं। लाइक इसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपके पास जो डेटा है वो 1 से 31 तारीख तक का है, तो उसमें से आपको सिर्फ 1 तारीख का डेटा चाहिए, तो उसमें भी आप डेट वाला जो है क्राइटेरिया रेंज दे करके फिर से उसको क्राइटेरिया में डेट जो है दे सकते हैं जिस डेट का आपको डेटा चाहिए। तो ये आप मल्टीपल क्राइटेरिया इसमें यूज कर सकते हैं एवरेज इफ्स में। तो फिलहाल के लिए मैं अपना जो है मेरा कंडीशंस तो मैट हो गई है, मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर हिट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास जो नंबर आया है एवरेज कॉल आंसर का निकल के वो है 5394। तो ये एवरेज कॉल आंसर है इनबाउंड एलओबी का आइडिया प्रोसेस का। तो अगर हम जैसे कि हमने पहले मैनुअली चेक करा था फिल्टर लगा करके, तो वैसे ही हम ये भी क्रॉस चेक करेंगे। तो 5394 का जो आंसर आया है हमारे पास, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, यहाँ से मैं इनबाउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आइडिया।
तो ये इनबाउंड और आइडिया का जो मेरे पास टोटल कॉल आंसर है, तो मैं अगर इसको साफ सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो एवरेज यहाँ पर दिख रहा है मेरे पास 5394 ही है, जो कि हमारा फॉर्मूले के साथ एवरेज इफ्स के साथ आंसर आया था 5394। तो हमारा ये भी जो आंसर है 5394 एक्यूरेट है। तो ये तीनों में ये डिफरेंस होता है, एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में। एवरेज में आपको कोई कंडीशन नहीं देनी है, सिंपल एवरेज आप सिर्फ उसको वैल्यू दीजिए जिसकी आप एवरेज करवाना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। एवरेज इफ में आप एक ही कंडीशन, एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज का जो है एवरेज चाहिए। एवरेज इफ्स में आप मल्टीपल जो है कंडीशन और क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो ये इन तीनों में ये डिफरेंस है सिर्फ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।